नमस्कार भाइयों, मेरा नाम चंचल मलिक है और आज हम आए हुए यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 18 के अंदर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉल्स और मैसेज मेरे पास आए कि जो आपने अभी लास्ट पॉकेट का रिव्यू करा है 6, जिसके अंदर डिवीजन थे 6A, 6B, 6C, 6D। तो मेरे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल और मैसेज मेरे को मिले वो मिले थे 5 के लिए। 5 के अंदर भी 4 डिवीजन है, 5A, 5B, 5C और 5D। तो आज हम चारों पॉकेट का रिव्यू करेंगे जाके मौके पे और दिखाएंगे आपको कि कितना इन चारों पॉकेट्स के अंदर जो 5A, 5B और 5C और 5D पॉकेट है उनमें जाके दिखाएंगे मौके पे कि कितना काम हुआ, कितना काम पेंडिंग है और अभी मौके पे क्या स्थिति है वहाँ पे जाके। तो चारों पॉकेट का रिव्यू करेंगे और चल के देखेंगे कि कितना काम वहाँ पे हुआ है। और इसके साथ लगता हुआ ये 24 मीटर का रोड जाता है और सामने अगर आप देखेंगे तो आपको बोर्ड दिख रहा होगा सेक्टर 18 का, जिसके ऊपर पॉकेट्स क्लियर है कि 5A, 5B, 5C और 5D। इनका मौके पे जाएंगे और सभी पॉकेट्स का रिव्यू करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं मौके पे देखने कि कितना काम हुआ है इन पॉकेट के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम चलेंगे 4 पॉकेट का रिव्यू करने। यमुना प्राधिकरण का सेक्टर 18 जो है उसकी 4 पॉकेट का रिव्यू करने आए थे और जो पॉकेट्स हैं वो है 5A, 5B और 5C और 5D। क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादातर कॉल्स आई थी लोगों की वो यही थी कि भाई एक बार आप जाके चारों पॉकेट्स का रिव्यू कर दीजिए, क्योंकि हमने जो लास्ट रिव्यू करा था वो सेक्टर 18 यमुना प्राधिकरण की जो सेक्टर 18 है उसकी 6A, 6B, 6C, 6D इन 4 पॉकेट्स का रिव्यू करा था। तो आज जो हम चारों पॉकेट का रिव्यू करेंगे 5A, 5B और 5C, 5D का रिव्यू करेंगे। तो हम जब मौके पे यहाँ आए तो मैं उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा आने कि यहाँ पे रोड कितने के हैं और किस रोड से हम मैप से आए हैं। तो आप देख पाएंगे मेरे सामने, अगर इधर की तरफ आप देखेंगे तो आपको फैसिलिटी दिख रही होगी। फैसिलिटी वाटर टंकी है जो कि 5A और 5D पॉकेट को डिवाइड करती है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो लगता हुआ आपका 24 मीटर का रोड है। 24 मीटर का जो रोड है आप देख पा रहे होंगे, ये 24 मीटर का रोड है। ये 5D पॉकेट की तरफ जाएगा और आप देखेंगे लेफ्ट साइड तो ये 5A पॉकेट है और पीछे अगर आप देखेंगे इस फैसिलिटी के पीछे 5D पॉकेट है और इसके साथ लगती हुई J पॉकेट है, सेक्टर 18 का J पॉकेट है और उसके साथ लगता हुआ 18 मीटर का रोड है। अगर मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊंगा तो ये I पॉकेट है, J और I, जिसको डिवाइड करता है 18 मीटर का रोड। और अगर आप आगे देखेंगे तो आपका आगे जो है यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे से अभी हम आए थे और मैंने आपको रोड 24 मीटर का रोड, 18 मीटर का रोड और साथ में फिर से लगता हुआ 24 मीटर का रोड। और जो पॉकेट्स हैं 5A और 5D उनको डिवाइड करता है 18 मीटर का रोड। तो अब चलिएगा हम पॉकेट्स के अंदर चलेंगे 5A और रिव्यू करवाएंगे जाके आपको कि भाई पॉकेट्स के अंदर कितना काम हुआ है। मौके पे जाके देखेंगे कि कितना काम अभी हुआ है, कितना काम पेंडिंग है। तो देखिए ये जो दिख रहा होगा सेक्टर 18 पॉकेट 5A प्लॉट नंबर 1 से लेके 13 तक आप देखिएगा मेरे सामने आपको दिख रहा होगा। और जो ये पॉकेट्स है इसमें 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स लगे हुए हैं, अप्रोक्स 630 प्लॉट्स लगे हुए हैं इस पॉकेट के अंदर। और जो ये प्लॉट्स हैं इनकी जो डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो 12 बाई 25 के प्लॉट है सभी। फ्रंट आपका 12 और गहराई इसकी 25 है। तो जब हम यहाँ पे मौके पे आए हैं, मौके पे आने के बाद हम तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये 12 बाई 25 के प्लॉट हैं जो यहाँ लगे हुए हैं और अप्रोक्स अगर आप देखेंगे तो 630 प्लॉट यहाँ मौके पे लगे हैं। और जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमने देखा यहाँ नाली का काम हुआ है, नाली हमें दिख रही है कि नाली का काम हुआ है, सीवर का काम हुआ है प्लॉट के अंदर। अगर आप देखेंगे तो सीवर का काम भी मिलेगा आपको और बाहर का गटर का भी काम यहाँ पे इन्होंने करा है, सीवर। और साथ में अगर आप देखेंगे तो पौधों का काम भी आपको दिखेगा, जो कि 24 मीटर के साथ पौधों का काम करा गया है। पौधों के काम के बाद अगर हम दूसरी रो देखेंगे 18 मीटर वाली तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जब हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे पोल का बेस बना दिया गया है। पोल का बेस आपको दिख रहा होगा, बेस के साथ पौधे हैं, पौधों के साथ नाली है। नाली के साथ अगर हम अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केशन हुई है अंदर। आप देखिए अंदर की तरफ मार्केशन है। तो हम मौके पे जाएंगे और 5A जो पॉकेट है उसके 630 जो प्लॉट हैं उनको जाके देखेंगे कि कितना काम हुई है नहीं हुई। मगर यहाँ पे अभी अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी पोल नहीं लगाया गया है। 5A पॉकेट के अंदर कोई भी पोल अभी मौके पे नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है और प्लॉट्स लगे हुए हैं। और एक आई थिंक लग रहा है कि कोई कंप्लीशन के लिए भी यहाँ पे काम चालू होने वाला है। किसी ने अपनी ईंटें रखवाई हुई हैं, हो सकता है कि कोई यहाँ पे कंप्लीशन या क्या काम चल रहा है वो आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे कि किस चीज़ के लिए ईंटें रखी हुई है। तो अभी जो है ये पॉकेट्स आप देख रहे होंगे कि 360 पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो अभी कोई भी काम इसमें नहीं दिख रहा है ज़्यादा, बस मार्केशन लगी है के लिए पौधे खड़े करे गए हैं, नाली बनाई गई है और एरो बोर्ड, जो एरो बोर्ड मैंने आपको बताया वो लगाए गए हैं। आप देख रहे होंगे एरो बोर्ड लगाए। तो अंदर जाएंगे 5A में और रिव्यू करेंगे मौके पे चल के कि अभी अंदर कितना काम हुआ है। चलते हैं अंदर और दिखाएंगे 5A में जाके पूरा काम कि कितना काम अभी अंदर हुआ है।
तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं अंदर की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया था भाई कि हम जो 5A का रिव्यू करने आए थे, तो हम अभी आ चुके हैं। अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो आप देखेगा कि 94 और 95 प्लॉट नंबर है जिस पे हम खड़े हैं अभी मौके पे। ये 5A पॉकेट है, उसके ये प्लॉट लगे हुए हैं। और साथ में अगर आप देखेंगे तो हम जब अंदर आए तो हमने देखा यहाँ पे अभी खेती भी हो रही है। देखिए आप मेरे सामने यहाँ पे घेराबंदी करी हुई है, किसान ने घेराबंदी करी है और अंदर खेती बाड़ी हो रही है अभी। तो अभी मैंने जो देखा कि भाई मार्केशन तो हुई है और साथ में खेती भी यहाँ किसान कर रहा है। और साथ में ये लगता हुआ 12 मीटर का रोड है जिस पे अभी हम खड़े हुए हैं। 12 मीटर का रोड, जो पॉकेट्स के अंदर जो रोड है वो सभी 12 मीटर के रोड है। 5A या कोई सी भी सेक्टर 18 के जितनी भी पॉकेट्स है उनके अंदर के जो रोड रहेंगे वो 12 मीटर के रोड रहेंगे। और जब यहाँ पे देख रहे हैं तो आप मेरे सीधे हाथ की तरफ देखेंगे कि नाली बनी है, नाली के साथ 62 और 63 नंबर का प्लॉट भी लगा हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा इसके साथ जो गांव है, जो ये प्लॉट्स लगे हुए हैं, इसके साथ जो लगता हुआ राइट हैंड में अगर आप गांव देख पा रहे होंगे तो ये डेयरी विलेज गांव है, डेयरी विलेज। और आगे 7% के जो किसान कोटे के प्लॉट्स है वो भी यहीं लगे हुए हैं। और उसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये 12 मीटर के रोड से जब आए हैं यहाँ पे, तो आने के साथ आप देखेंगे अगला जो प्लॉट है वो 61 नंबर और 62 नंबर का प्लॉट है आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो नाली का काम हुआ है, सीवर का काम हुआ है और प्लॉट नंबर 61 और 62 आपको दिख रहे होंगे। और उसके साथ ये 12 मीटर का रोड है। 12 मीटर के राइट हैंड अगर आप देखेंगे तो 95 और 96 नंबर का प्लॉट लगा हुआ है और साथ में सीवर और नाली का काम। और साथ में अगर आपको जैसे मैंने दिखाया था कि भाई कि यहाँ पे किसान भी खेती कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे किसान भी अपनी खेती कर रहा है। और साथ में अगर आपको आगे की तरफ देखेंगे तो आपको उस्मानपुर विलेज दिखेगा जो कि इसके साथ लगा हुआ है 5A पॉकेट्स के साथ और आगे उनके 7% के किसान कोटे के प्लॉट। तो ये जो रिव्यू दिया है ये 5A पॉकेट्स का दिया है, क्योंकि जो ज़्यादातर कॉल थी कि भाई एक बार रिव्यू कर दीजिएगा जाके। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ सभी भाइयों को कि भाई यहाँ पे जब हम आए हैं तो हमें नाली देखने को मिली, मार्केशन दिखी, सीवर का काम दिखा, स्ट्रीट लाइट का कोई काम यहाँ नहीं हुआ है। 5A पॉकेट के अंदर स्ट्रीट लाइट का बेस बनाया गया मगर काम अंदर कुछ नहीं हुआ। तो आपको मैं 360 डिग्री पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि खेती भी यहाँ किसान कर रहा है अभी। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे अभी आप आए और रहने लग जाए, तो ऐसा अभी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अभी काफ़ी टाइम लगेगा कि ये कंप्लीट डेवलपमेंट होने में। तो ये 5A का रिव्यू था पूरा कि भाई 5A में कितना काम हुआ है। क्योंकि 5A के अंदर मैं मानता हूँ कि भाई कि आपको मार्केशन मिलेगी मगर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ मौके पे कि भाई जिसे मैं देख के बोलूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। क्योंकि ये मेरे हिसाब से जो ये काम अभी तक हुआ है ये ओनली आपका काम अगर देखें तो ये 50% ही काम हुआ है, अभी 50% पेंडिंग है 5A के अंदर। तो आगे चलते हैं 5B पॉकेट का रिव्यू करने की, उसमें कितना काम हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं 5B की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई हम 5B का रिव्यू करेंगे, तो आप देख रहे होंगे ये अगर आप मेरे उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो आपको डेयरी विलेज दिखेगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा डेयरी गांव है ये साथ में। और एक छोटा कोई रास्ता है जिसको गांव वाले अपने इस्तेमाल करते हैं आने वाले जो आने और जाने के लिए। और साथ में अगर आप देखेंगे तो ये उस्मानपुर विलेज है जो आपको मेरे साथ सामने दिख रहा होगा। और मैं बात कर लेते हैं हम कि अपने सीधे हाथ की तरफ, अगर सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो ये 5A पॉकेट है जिसमें आपको दिख रहा है कि अभी यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। सीवर लगे हैं, नाली का काम है जो कि ओनली मुश्किल से 10% भी काम नहीं बोला जाएगा। और देखेंगे पूरी खेती हो रही है 5A पॉकेट के अंदर भी, तो ज़्यादा काम कोई 5A पॉकेट के अंदर नहीं हुआ है। जो मैंने आपको फ्रंट टंकी के पास दिखाया था, जो आपको टंकी दिख रही होगी, कुछ मार्केशन वहाँ करी तो गई थी, कुछ सीवर का भी काम करा गया था और पौधों का भी काम करा गया था। ना तो कोई स्ट्रीट लाइट है पूरी पॉकेट्स के अंदर, ना ही कोई पूरा रोडों का काम हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं 5B पॉकेट की। तो आप देखिए जो ये रोड मैंने आपको बताया कि गांव वाले अपने इस्तेमाल करते हैं इस रोड को आने जाने के लिए, पुराना रोड है। और इसमें साथ में लगता हुआ जो ये आपको दिख रहा होगा ये 5B पॉकेट है। अगर 5B पॉकेट की मैं बात करूं तो ये 360 पे अगर मैं इसको देखूंगा पूरे को, तो मेरे को छोटा सा एक टुकड़ा दिख रहा है, नाली का काम, रोड का काम थोड़ा सा दिख रहा है, सीवर का काम दिख रहा है। अगर कहीं टुकड़ों में अगर थोड़ी थोड़ी रोड बनाई गई है तो उसको मैं 5% भी काम नहीं माना जाएगा कि भाई कोई काम यहाँ पे हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है 5B पॉकेट के अंदर। अगर आप 5B को पूरा देखेंगे 360 डिग्री पे मैं दिखा देता हूँ आपको, तो आपको दूर से दूर तक अगर आप देखेंगे तो कोई प्लॉट मार्केशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था 5B का रिव्यू कि क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास जो कॉल्स आए थे वो ये कि भाई 5B और C और D सभी जो पॉकेट्स है चारों, इनका एक बार रिव्यू करिएगा। तो मैं अपने दर्शकों को दिखा देता हूँ कि 5B के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, लैंड पड़ी है, खाली पड़ी है, किसान
कई जगह खेती कर रहा है, कई जगह पे खाली पड़ी है, मगर कोई भी प्लॉट मार्केशन नहीं करे गए। अगर एक दो प्लॉट कहीं लगाए गए हों तो बात दूसरी है कि भाई करा गया है, मगर कोई भी काम 5B पॉकेट के अंदर नहीं मिला। तो 5B से सीधा हम चलेंगे आपकी तरफ और 5C पॉकेट का रिव्यू करेंगे। 5C पॉकेट में कितना काम हुआ है, तो चलिए मेरे साथ। तो अभी हम आ चुके हैं 5C पॉकेट के अंदर। जो अभी मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट, अभी जो मैंने आपको बताया कि 5B से होते हुए हम आए हैं 5C में, मगर यहाँ पे हमें कोई भी 5B और 5C के बीच में कोई भी रोड नहीं दिखाई दिया यमुना प्राधिकरण की तरफ से। अभी जो ये रोड है आप देख रहे होंगे पीछे, ये रोड दिख रहा है कच्चा रोड है। डेरी विलेज का जो गांव है आपको दिख रहा है सामने, वहाँ से कच्चा रोड है जिसे गांव वाले अपने इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। और इसके साथ लगता हुआ जो हमने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि ये 5C पॉकेट रहा होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे मेरे सीधे हाथ की तरफ, तो सीधे हाथ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 45 मीटर का रोड है जो कि यहाँ पे काम रुक गया है, क्योंकि 45 मीटर रोड है सेक्टर 18 यमुना प्राधिकरण का, उसके साथ लगी हुई पॉकेट है 5C पॉकेट। तो 5C का हमने अंदाज़ा लगाया इस रोड से कि 45 मीटर का रोड है और इसके साथ लगती हुई जो पॉकेट है वो 5C पॉकेट है। जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि 5C में अगर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे किसान खेती हुई दिख रही होगी, किसान अपनी खेती कर रहा है, तार की घेराबंदी करी हुई है, कोई भी मार्केशन नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई सीवर का काम नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई भी काम यहाँ पे नहीं दिखा। हो सकता है कि यहाँ पे प्राधिकरण की तरफ से थोड़ा बहुत कहीं काम करा गया होगा पॉकेट में, मगर मौके पे कोई भी काम हमें नहीं दिखाई दिया 5C पॉकेट और 5B पॉकेट के अंदर। तो ये पॉकेट में पूरा भी कोई भी काम नहीं दिखा। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा अपने साथ, जब हम ये 45 मीटर रोड पे आए तो हमें इसके साथ लगता हुआ ग्रीन बेल्ट दिखी। ग्रीन बेल्ट के साथ अगर आप देखेंगे तो 3C पॉकेट लगी हुई है, यमुना प्राधिकरण की 3C पॉकेट लगी हुई है। और उसका भी हम आने वाले टाइम में रिव्यू करेंगे, क्योंकि जो यमुना प्राधिकरण सेक्टर 18 की ये जो 3 पॉकेट है, इसके अंदर भी 4 पोर्शन है, A, B, C, D। तो उनका भी आने वाले टाइम में रिव्यू करेंगे पूरा कि उसमें कितना काम हुआ। तो हमने मौके पे आके देखा कि 5C पॉकेट के अंदर अभी कोई भी काम नहीं हुआ है। और अब आपको लेके चलेंगे हम 5D पॉकेट पे, क्योंकि चारों जो पॉकेट है जिनका हमें रिव्यू करना था उसमें से हमारी 3 पॉकेट का रिव्यू हो गया, 5A, 5B, 5C। इन दोनों में कोई काम नहीं, और 5 में ओनली 40 से 50% काम हुआ। अब चल के देखेंगे कि 5D में कितना काम हुआ है, क्योंकि जो 45 मीटर का रोड आपको दिख रहा है इसी से लगता हुआ 5D पॉकेट भी आएगा। तो वहीं जाएंगे और मौके पे जाके दिखाएंगे कि 5D पे कितना काम हुआ अभी, और कितने प्लॉट लगे, कितने प्लॉट अभी वहाँ पे पेंडिंग है, और कितना काम वहाँ पे हुआ है। तो चलिए मेरे साथ और चलते हैं आगे देखने के लिए। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपनी जो हमारी लास्ट मंजिल थी 5D पॉकेट। 5D पे हम आ चुके हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ 5D का जो ये रोड है जिस पे अभी हम खड़े हैं, ये 18 मीटर का रोड है, और इसके साथ लगती हुई ग्रीन बेल्ट, और वही 45 मीटर का रोड जो मैंने आपको बताया था। 45 मीटर का जो रोड आपको दिख रहा होगा, उसके अगर आप आगे देखेंगे तो 3D पॉकेट है, उसका रिव्यू आने वाले टाइम में करेंगे। और ये 45 मीटर का रोड, नाली, ग्रीन बेल्ट और साथ में 18 मीटर का रोड, और ये 5D का कॉर्नर प्लॉट 1 नंबर, जो कॉर्नर प्लॉट रहेगा 1 नंबर हमारे पीछे लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में सीवर का काम, साथ में नाली का काम, और साथ में लगता हुआ 18 मीटर का रोड। और अगर आप सीधा आगे की तरफ देखेंगे तो वही वाटर टंकी जो मैंने आपको अभी बताया था, जहां से हमने 5A का रिव्यू चालू करा था, अब वहीं मौके पे हम आ चुके हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये 5D का कॉर्नर प्लॉट है 1 नंबर, जो आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको हम यहाँ मौके पे आए तो हमने देखा कि ये कॉर्नर प्लॉट है 1 नंबर, 5D का कॉर्नर प्लॉट, साथ में नाली का काम। मगर जब हम यहाँ पे आके देखा हमने तो कुछ प्लॉट की मार्केशन यहाँ करी हुई है, मगर अंदर हम देखेंगे तो आगे आप देखिए कि खेती भी किसान कर रहा है अपनी। अगर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार कैमरे से, अगर आप देखेंगे आगे तो किसान अपनी खेती करता हुआ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है मौके पे। तो अभी जो 5D है और उसके साथ जो आप देखेंगे आगे की तरफ तो आपको डेयरी विलेज भी दिख रहा होगा, जो डेयरी विलेज है वो सामने दिख रहा होगा आपको। और 5D जब पॉकेट में हम आए तो हमने आके देखा कि भाई इसके साथ जो ये लगता हुआ 18 मीटर का रोड है, और 5D का हमने यहाँ पे पूरा देखा कि भाई कितना काम यहाँ पे मौके पे हुआ है। तो कुछ प्लॉट की मार्केशन यहाँ करी गई है। आप देखेंगे आगे कि आपको यहाँ पे भी कोई भी स्ट्रीट लाइट का काम नहीं दिखा है, यहाँ कोई पोल नहीं लगाया गया, कोई बेस नहीं बनाया गया, कोई मार्केशन यहाँ पे नहीं है, बस टी खड़े करे गए, टी पे कर दिया गया प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, कोई ज़्यादा काम यहाँ पे भी नहीं हुआ है। इसको भी हम यही कहेंगे कि मुश्किल से 10-15% काम हुआ है, ज़्यादा काम यहाँ नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में हो सकता है देखने को आपको ज़्यादा डेवलपमेंट दिखेगा, मगर मौके पे जब हम यहाँ पे आए तो हमें ज़्यादा काम नहीं मिला। तो आज हमने रिव्यू करा सेक्टर 18 यमुना प्राधिकरण की जो सेक्टर 18 है उसकी 4 पॉकेट का रिव्यू करा था, 5A, 5B, 5C, 5D।
और उसके साथ जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो 18 मीटर का रोड है, इसके साथ लगता हुआ ये पॉकेट जो आप देख रहे हैं, ये जे पॉकेट है सेक्टर 18 का। इसका भी हम रिव्यू करेंगे आने वाले टाइम में। और एक कंप्लीशन भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है जे पॉकेट के अंदर, आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, जे पॉकेट के अंदर एक कंप्लीशन भी कंप्लीट हो गया है। तो आज जो हमने चारों पॉकेट का रिव्यू करा वो इसलिए कि हमें ज़्यादातर कॉल्स और मैसेज आए थे कि आप जो सेक्टर 18 है उनकी चारों पॉकेट्स जो है 5 की, उनका एक बार प्लीज़ रिव्यू कर दीजिए। और आने वाले टाइम में जो हम रिव्यू करेंगे वो 3A, 3B, 3C, 3D इन चारों पॉकेट का रिव्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो आज अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे दिए हुए नंबर, जो आपको नंबर दिख रहा होगा हमारा, उस पर आप चाहे तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी आप यमुना प्राधिकरण से रिगार्डिंग लेना चाहते हैं तो वो कोई भी जानकारी आप उन दिए हुए नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं हमसे। तो आज की वीडियो को यहीं करेंगे समाप्त और मिलेंगे जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार भाइयों।